Gandhi himself said that there is nobody greater than Lord Ram. Mahatma Gandhi emphasized how Lord Ram has taught us how to uphold truth, justice, equality and equanimity even under adverse situations. कोरोना पेंडेमिक के वक्त में अगर इस तरह की चीज विमर्श की जरूरत आन पड़ी है तो मेरी समझ में आ रहा है आप क्या करना चाह रहे हैं। मेरा सीधे तौर पे मानना है, क्या रामायण को प्रोग्रेसिव नजरिए से नहीं पढ़ा गया या लोग जानते नहीं हैं? Particularly during this pandemic period, when we are all fighting against COVID-19, we thought that there are great lessons that one can learn from Ramayana to enrich and to strengthen ourselves. वाइस चांसलर JNU, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनकी एफिलिएशंस क्या है और क्या एजेंडा लेके वो चल रहे हैं। Therefore, there is nothing wrong in the decision of the JNU in giving a leadership program on the basis of Ramayana and Mahabharata, and opposing is something foolishness. कि अभी का जो वक्त है उसमें हमें एक वैज्ञानिक वृत्ति, नेशनल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा भार रखने की आवश्यकता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट कल्टीवेट करें और ऐसे जो माइथोलॉजी है उसमें हम ट्रैप ना हो। राम बच्चन JNU के जी भाई, नमस्कार। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। JNU में एक बार फिर बवाल है, एक बार फिर विवाद है। इस बार सवाल ये उठ रहे हैं कि श्री राम और रामायण को लेकर यूनिवर्सिटी में वेबिनार का आयोजन क्यों किया जा रहा है। दरअसल 2 और 3 मई को JNU में ऑनलाइन सेमिनार यानी वेबिनार होना है, जिसका विषय है रामायण से नेतृत्व के सबक। इस टॉपिक पर विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। श्री राम, श्री राम। JNU क्या प्रभु राम की राह पर निकल गया है? JNU में नेतृत्व का पाठ कोरोना काल में प्रभु राम के आदर्शों की बुनियाद पर वेबिनार के जरिए सिखाया जाएगा। अभी वेबिनार का दिन दूर है, लेकिन सवालों का तूफान आ चुका है। वैसे तो JNU का विवादों का इतिहास एक ऐसी पृष्ठभूमि है जिस पर ऐसे विषय के चयन पर बवाल होना ही था। मेरा सीधे तौर पे मानना है, क्या रामायण को प्रोग्रेसिव नजरिए से नहीं पढ़ा गया या लोग जानते नहीं हैं? ये जो इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी लड़ाई के बीच में न जाने कौन से लोग सलाहकार कि कहां विमर्श को ले जाओ। मुझे तो सलाहकारों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न। वाइस चांसलर JNU, उनके बारे में सभी लोग जानते हैं कि उनकी एफिलिएशंस क्या है और क्या एजेंडा लेके वो चल रहे हैं, तो उस पर नहीं आना चाहिए। और अभी कोरोना वायरस की वजह से ना तो क्लासेस चल रही हैं, ना स्टडी हो रही हैं, उसकी चिंता उनको नहीं है। और रामायण का पाठ के माध्यम से ही JNU को सर्वोच्च स्थान पर लेके जाने का मंशा रखते हैं, एक बहुत ही आश्चर्य की बात। विरोध के इस बवंडर के बीच JNU के VC ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने दलील दी कि कोरोना महामारी के बीच मानवता के इस संकट काल में श्री राम के नेतृत्व से मिलने वाले सबक पर ये एक अच्छी पहल है। प्रभु राम को तो महात्मा गांधी भी सर्वोच्च पुरुष मानते थे। Mahatma Gandhi himself said that there is nobody greater than Lord Ram. Mahatma Gandhi emphasized how Lord Ram has taught us how to uphold truth, justice, equality and equanimity even under adverse situations. VC ने यह भी कहा कि कोरोना के इस संकट में धर्म के आईने से इसे देखना गलत है। रामायण किसी एक धर्म का नहीं, ये विकट काल में मार्ग दिखाता है। Particularly during this pandemic period, when we are all fighting against COVID-19, we thought that there are great lessons that one can learn from Ramayana to enrich and to strengthen ourselves. VC तो बचाव में खुद ही आ गए थे, लेकिन BJP नेता सब इस फैसले के पक्ष में आ चुके हैं। Therefore, there is nothing wrong in the decision of the JNU in giving a leadership program on the basis of Ramayana and Mahabharata, and opposing is something foolishness. ये वेबिनार 2 और 3 मई को शाम में होगा।
वेबिनार में यूनिवर्सिटी के छात्र और फैकल्टी ही भाग ले सकेंगे। वीसी का कहना है कि 1946 में महात्मा गांधी ने कहा था, भगवान राम अपने आप में गुरु और स्वामी हैं। भगवान श्री राम अकेले महान हैं। भगवान राम जैसा या उनसे बड़ा कोई नहीं। विपरीत परिस्थितियां होने पर भी मनुष्य को सत्य, धर्म, एकता और न्याय पर बने रहना चाहिए। इन्हीं मूल्यों पर वेबिनार के विषय का चयन किया गया है, जबकि विरोधियों को इसमें वीसी और सरकार की साजिश दिखाई दे रही है। आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। संदीप महापात्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर लॉयर हैं, फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। प्रोफेसर परवेश चौधरी जो कि प्रोफेसर है जेएनयू में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णे हमारे साथ नेता सीपीआई के जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर सिद्धेश्वर शुक्ला प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनी धवन हमारे साथ जेएनयू स्टूडेंट के, फॉर्मर एनएसयूआई कैंडिडेट जेएनयू के जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले आइए सीधे लिए चलते हैं आपको। प्रोफेसर जगदीश कुमार हमारे साथ वाइस चांसलर जेएनयू के जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि रामायण पर और प्रभु राम के नेतृत्व पर इस वेबिनार के आयोजन को बताया जा रहा है कि ये एक धर्म के पक्ष में आपका फैसला है। क्या होगा आपका इस पर जवाब? देखिए, ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड जेएनयू में हम मेनी वेबिनार्स वर कंडक्टेड इन जेएनयू, और ये वेबिनार जो है लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण, ये वेबिनार सीरीज में एक वेबिनार है। और रामायण तो बहुत महत्वपूर्ण एपिक है हमारा कंट्री का, और आउटसाइड आवर कंट्री आल्सो रामायण इज वेरी वेरी फेमस। आई डोंट थिंक हम रामायण किसी रिलीजियन के साथ हम जोड़ कर सकते हैं, बट देयर आर मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम रामायण। महात्मा गांधी खुद कहा कि राम से कोई बड़ा नहीं है, और राम से हम बहुत चीज सीख सकते हैं। हम सोचा कि ये कोविड-19 चैलेंजिंग टाइम्स जो है, इस समय में हमारा माइंड को स्ट्रांग रखने के लिए कुछ प्रोग्राम्स हम अरेंज करना है। उसीलिए हम ये वेबिनार को डिसाइड किया हम ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन चाहे ना चाहे ये बहुत सारे विवादों के बीच में घिर गया है, और वामपंथियों का आरोप है कि आप एक खास विचारधारा को थोपते हुए इस तरह के विषयों का चयन कर रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा कि राम हैज taught us how to uphold truth, justice, equality, equanimity, और राम का लाइफ से हम सीख सकते हैं कैसा हम डिफिकल्ट टाइम्स में लिमिटेड रिसोर्स को हम डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसा हम टीम्स को बिल्ड कर सकते हैं, कैसा इनको मोटिवेट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी प्लान्स को हम कैसा इफेक्टिवली एक्सिक्यूट कर सकते हैं। और राम जो है, ही इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिटी। ही हैज taught us how to be disciplined. So I fail to understand how it is related to any religion. जी, लेकिन कुछ लोगों ने इसको विरोध करे तो ये इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम इसके बारे में कुछ कहने का I don't want to say anything on that. It is their freedom of expression. ठीक है, ये अच्छा है कि आप कह रहे हैं कि जिसको विरोध करना है वो आजादी उनको है, लेकिन सवाल ये है कि आजकल हर ऐसा मुद्दा धर्म के चश्मे से देश में देखा जा रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या ये जो परिस्थितियां हम देश में देख रहे हैं वीसी साहब, कहा जाता है कि जानबूझकर क्या मुस्लिमों को देश में टारगेट किया जा रहा है, क्या जानबूझकर एक धर्म को जो मेजॉरिटेरियन यहां पर धर्म है उसको ज्यादा दबदबा उसका कायम किया जा रहा है, उसी सिलसिले में यह है मुस्लिमों के खिलाफ है? अगर ऐसा बोला जाए तो इस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, हम रामायण से कौन सा लेसन हम सीख सकते हैं? इन रामायण we can learn how to treat each other with respect, with dignity, how to help each other, how to build a strong society without any differences. इसमें बहुत बड़ी lessons है सीखने का। तो I think it is a very good opportunity for us to learn from the life of Rama and imbibe them in our lives
so that we become good human beings. ठीक है, 2-3 सवाल जल्दी जल्दी बचे मैं और लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ। आप जो कह रहे हैं वो अच्छा है, आप कह रहे हैं ये अवसर है कि कैसे चरित्र का निर्माण हो, क्या हम सीख सकते हैं प्रभु राम के पूरे व्यक्तित्व से। लेकिन एक दूसरा हिस्सा ये भी है कि जेएनयू कहीं वैक्यूम में नहीं है, जेएनयू उसी समाज में है, उसी देश में है जहां हम सब जी रहे हैं। कई सारे विवाद पहले भी आए हैं। एक फ्लिप साइड ये भी है कि इस्लामोफोबिया को कई लोग हथियार की तरह देश में ऐसे वक्त पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश में the constitution is the final document based on which all of us we organize ourselves, and there is equality for everybody without any religion, language, region, and that is how we should take our country forward. So in Ramayana there is nothing that differentiates one person from the other based on any aspect of our living. So therefore I do not see any problem at all in having a webinar on the leadership lessons from Ramayana. ये फैसला कैसे लिया आपने वीसी साहब? जेएनयू जैसी जगह पर जब वेबिनार के आप लोग विषय तय करते हैं तो फैसला कौन लेता है? किसका फैसला होता है कि इस टॉपिक पर हम वेबिनार करेंगे? देखिए, हमारा यूनिवर्सिटी में एक ग्रुप ऑफ फैकल्टी है हर एक स्कूल से, और वो मिलके डिस्कस करके ये टॉपिक्स को डिसाइड करते हैं। पिछले एक महीने में हम बहुत वेबिनार्स ने लीगल इश्यूज ड्यूरिंग कोविड-19, medical issues during COVID-19, how teaching learning can be continued during COVID-19, how mental health of our students can be strengthened during COVID-19. ऐसे बहुत चीजों के ऊपर हम वेबिनार्स ने कंडक्ट किया, और ये लेसन्स फ्रॉम लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम रामायण भी एक है ये वेबिनार सीरीज में। तो आपका निर्णय नहीं था, टीम ने सजेस्ट किया? देखिए, हम यूनिवर्सिटी में एक टीम जैसा काम करते हैं, और सभी से हम इनपुट्स लेते हैं, और लेने के बाद हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, चलिए, राम राज्य क्या है? एक वीसी की आंखों से, आपकी नजरों से, आप जेएनयू इतने प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, आपकी नजर में राम राज्य क्या है? राम राज्य जो महात्मा गांधी जी ने कहा, इससे कोई डिफरेंट नहीं होता है। आपने कई बार विरोध का सामना किया है, क्या आपको भी श्री राम से प्रेरणा मिली है, उनके व्यक्तित्व से? राम राज is a state, a situation where every section of the society progresses, or there is an inclusive development, there is an opportunity for every person in the country to grow and contribute to the societal welfare. वो मेरा उद्देश्य में वो राम राज्य है। अगर आने वाले वक्त में ये कहा जाता है कि सिर्फ एक धर्म क्यों, प्रॉफेट मोहम्मद पर या अन्य जो धर्म में देवता हैं, गुरु हैं, या जिनकी पूजा होती है, उन सब पर भी वेबिनार कीजिए, कराएगा जेएनयू? देखिए, हमारा कंट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड. इन आवर कंट्री वी प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट. कोई विरोध करे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? विरोध करने का इनका हक है, और दैट इज हाउ वी प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. इफ समबडी इज opposing such a seminar, it is up to them not to attend this program. ठीक है, जो आप but कह रहे we हैं, believe that this is an excellent opportunity for the students, faculty and staff to learn great lessons from the life of Rama, and if we can imbibe them, as Mahatma Gandhi has repeatedly said, that we can transform ourselves as good human beings, and that is what is required in our country. We need to live together without any differences of religion, language and region. We are all one as Indians, and that is the message that we would like to put out. आखिरी सवाल वही जो मैंने पहले पूछा, अन्य धर्म के लोग भी अगर ऐसी चर्चा होती है, ऐसे विषय सजेस्ट किए जाते हैं, तो क्या अन्य धर्म में जो देवता हैं उन पर भी आप इस तरह के वेबिनार्स करेंगे?
देखिए, from whichever source, from whichever direction, if there are good things to learn, we all should learn as human beings. बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जगदीश कुमार जी मौजूद थे, वाइस चांसलर जेएनयू के, जिनका यह मानना है कि अगर इस अवसर का इस्तेमाल स्टाफ और छात्र करें तो हम प्रभु राम की जिंदगी के जरिए बहुत कुछ सीख सकते हैं, विषम परिस्थितियों में कैसे आगे बढ़ा जाए इस पर। अब मैं सभी मेहमानों के पास जाना चाहती हूं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जी, आपने वीसी साहब को सुना है, क्या गलत कह रहे हैं वो? अंजना जी, बात वीसी साहब को मैंने सुना है, और प्रोफेसर जगदीश कुमार के साथ एक प्रॉब्लम है कि ये वैज्ञानिक हैं, ये साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं। हाँ। बावजूद इसके दर्शन के एक फंडामेंटल को नहीं समझते, फिलॉसफी के एक फंडामेंटल को नहीं समझते कि विश्वविद्यालयों में सामरिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना होता है। विश्वविद्यालयों में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, विश्वविद्यालय में रिसर्च की जाती है इसके लिए, चाहे वो कोई भी भगवान हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी माइथोलॉजिकल हेड हो, ये सब मनुष्य की पैदाइश है जब वो विश्व को नहीं पहचानता था। अब हम विश्व को पहचानते हैं। ऐसे महायुद्ध के काल में ये क्या नेतृत्व का उस पर ढूंढेंगे, 4 सेंचुरी बीसी से लेके 4 सेंचुरी एडी के बीच कौन सी रामायण से ये देखेंगे? 82 रामायण मिलती है कम से कम। साउथ इंडिया में वो रामायण का नेचर अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है, श्रीलंका में अलग है, दूसरे देशों में अलग है। ये जो है ना, ये बेसिकली ये सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और सरकार का एजेंडा इसलिए जानते हैं, सब जानते हैं कि कोरोना और कोविड-19 के टैकलिंग में मोदी सरकार और बहुत सारी राज्य सरकारें पूरी तरह से नाकामी है, फेल है। स्वास्थ्य की सुविधाओं में सब जानते हैं, पीपीई किट्स की क्या हालत है, इनको संदीप महापात्रा जी को दिखाइए। हाँ, और ये वैज्ञानिक को डेवलप ही नहीं करने देना चाहते, ये देश को अवैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। अंजना जी, वार्ष्णेय जी जो कह रहे हैं उसके अलावा वो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वार्ष्णेय जी जैसे कुछ एक बुद्धिजीवी इस देश में है जिनका रिकॉर्ड एक ही सुई पर अटक जाता है, और यही है कि भाई हम जो कहते हैं वो सच है, बाकी जो करते हैं या देखते हैं वो गलत है। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि जेएनयू एक्ट 1966 एक बार ये पढ़ें, उसकी धारा 4 पढ़ें। धारा 4 ये कहती है कि जेएनयू का ऑब्जेक्टिव होगा कि नॉलेज और विजडम को इमैनेट करे। क्या रामायण के बारे में बात करके, और राम ने जिस तरह से लीडरशिप दिया था, प्रभु श्री राम ने लीडरशिप दिया था, क्या वो विजडम का पार्ट नहीं है? क्या वो नॉलेज का पार्ट नहीं है? अगर एक यूनिवर्सिटी अपना जो एक्ट है जिसके तहत उसका स्थापना हुआ था उसके तहत कुछ कर रहा है तो कहां पे गलत किया है? केवल और केवल ये चाहे कि भाई मार्क्स की जो विचारधारा है, माओ की जो विचारधारा है, एनआरकी की जो विचारधारा है, नक्सलिज्म की जो विचारधारा है, उसके बारे में सेमिनार हो और बाकी सारे जो विषय है उसके ऊपर सेमिनार ना हो, ये सरासर गलत है। तो ये लोग बार बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, हाँ। परंतु इनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति कुछ कहे तो उनके गले ही नहीं उतरता है। और ये जो अभी ये वेबिनार अरेंज किया जा रहा है, इनके गले ही नहीं उतर रहा है कि जेएनयू जैसी एक संस्था जो हमारी पपोती थी, कल तक हम वहां पे रूल करते थे, आज वहां पे रामायण की बात हो रही है। हाँ। इस तरह की एक विरोधाभास हम लोगों ने सन 2000 में दुर्गा पूजा जब हमने आयोजन किया, इन्हीं के ही विचारधारा के लोगों ने हमको अपोज किया था। वो लोग उसमें फेल रहे। जेएनयू ने किसी भी सेमिनार को वामपंथियों ने अपोज नहीं किया, किसी भी प्रोग्राम हम हिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, रामायण हिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है, महाभारत हिस्ट्री में भी पढ़ाई जाती है। संदीप जी, कोर्ट ने भी अपना न्याय दे दिया है कि प्रभु श्री राम की जो जन्मस्थल है उसके ऊपर आप लोगों ने काफी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर अपना सील ऑफ अप्रूवल दे दिया है। तो आपकी जो विचारधारा है वो काफी सारे देशों में और हर जगह उसका जो है डिफीट हो चुका है। हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट विचारधारा केरल ने सबसे अच्छा कोविड से निपटाए हैं। जहां तक आपके मध्य प्रदेश में, आपके सारे राज्यों में बुरी हालत है, बुरी हालत है, बुरी हालत है। आप स्वास्थ्य सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं। प्रोफेसर साहब 1.6 आप हेल्थ पे खर्च करते हो। इसको सरकार ने डिस्कस किया कभी जनता से? मन की बात कर लो, कभी जन की बात भी कर लो। अरे चाइना में देख लो किस तरह से उन्होंने डील किया 20 दिन में। प्रोफेसर दिनेश उनको पूरा कर लेने दीजिए, ठीक है? एक सेकंड संदीप साहब रुक जाइए। अब मैं आपके पास प्रोफेसर सिद्धेश्वर शुक्ला जी आना चाहती हूँ, संदीप महापात्रा जी की बात को आगे ले जाते हुए। क्या ये वाकई गढ़ की लड़ाई का ही एक्सटेंशन है, राइट वर्सेस लेफ्ट, या फिर हम ये माने कि इसमें आखिर ऐसी कौन सी आफत आ रही है? अगर रामायण और नेतृत्व पर कुछ सबक एक वेबिनार में हो जाए तो इससे क्या बिगड़ जाएगा?
देखिए, मेरा तो मूल सवाल यही है, आज की तारीख में पूरी दुनिया जब विज्ञान और वैज्ञानिकता की बात कर रही हो और पूरी दुनिया के शोध संस्थान आज कोविड-19 वायरस को पहचानने और उसके लिए टीका के विकास की बात कर रहे हों और हजारों लाखों वैज्ञानिक डॉक्टर्स इस काम में जब लगे हों, वैसे समय में विज्ञान वर्सेस धर्म का विवाद खड़ा करना संभवतः बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और वो भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसी संस्था में, प्रोफेसर चौधरी को देखिए, जहां पर एक दूसरे तरह की वैकल्पिक परंपरा रही है और जहां पे सोच समझ और एक वैज्ञानिक उस जगह का चरित्र है, वहां पे इस तरह की विवाद को खड़ा नहीं करना चाहिए। सवाल रामायण और राम का नहीं है, सवाल क्या ये जरूरी है आज की तारीख में कि हम राम और रामायण वर्सेस विज्ञान को खड़ा करें। और संबित पात्रा जी से मेरा ये भी कहना है कि ये बहुत ही दुखद वर्सेस क्यों हो गया है? बहुत ही दुखद विवाद है जिसको हम लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता विज्ञान का और धर्म से किसी सबक का। देखिए अंजना जी, मैं प्राचीन भारत ही पढ़ाता हूँ और प्राचीन भारत में विज्ञान की एक पूरी परंपरा है। आप सुश्रुत संहिता की बात कर सकती हैं। संदीप जी एक सेकंड पूरा कर ले, वो बोलने दीजिए उनको। मुझे मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए संदीप जी, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। दरअसल सवाल ये है कि भारत में तो विज्ञान की एक पूरी परंपरा रही है। आपके पास सुश्रुत संहिता है, आपके पास चरक संहिता है, आपके पास आर्यभट्टियम है और सैकड़ों विज्ञान की किताबें हैं। सबसे दुखद पक्ष भारत में विज्ञान के साथ यही रहा कि एक खास समय में विज्ञान और धर्म को हमने एक साथ मिलाने का कोशिश किया। पूरी दुनिया में आज ये दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग स्तंभ हैं और मैं किसी को कम और ज्यादा कहने की बात नहीं कह रहा। दरअसल मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि जिस समस्या का समाधान विज्ञान कर सकता है उसको हम विज्ञान पे छोड़ें। ठीक है, और प्रवेश उसी चौधरी तरह की सोच और समझ का विकास आज की तारीख में देश में करने की जरूरत है। ठीक है, प्रोफेसर चौधरी, हेलो, क्या विज्ञान से जहां पर इस वक्त सबक लेने की या वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है, वहां पर धर्म को घुसाने की आवश्यकता है? ये सवाल अंजना, मेरा तो एक सबसे बड़ा प्रश्न तो इसी पर है कि हम धर्म का शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि मैं रिलीजन शब्द का प्रयोग करिए, यदि धर्म शब्द का प्रयोग करेंगे तो धर्म में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। सिद्धेश्वर शुक्ला जी इतिहास के प्रोफेसर बता रहे हैं, उनके बारे में आपने बताया, उनको काफी ज्ञान होगा कि धर्म की अवधारणा अलग है और रिलीजन की अवधारणा अलग है। दोनों की अवधारणा भिन्न भिन्न है। जहां रिलीजन 3 तत्वों के साथ मिलकर जुड़ा हुआ है, जिसमें एक भगवान, एक किताब और एक पूजा पद्धति, वहीं धर्म व्यक्ति के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए व्यक्ति के कर्तव्य बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है और रिलीजन बहुत छोटा हिस्सा हो जाता है। इसलिए विज्ञान और रिलीजन पे आप डिबेट करिए, हम बात कर रहे हैं धर्म की। और दर्पण में चले जाइए सिद्धेश्वर जी, भारत में यदि राम की बात नहीं होगी तो कहां बात होगी? भारत की पहचान ही राम है। राम की बात करो पर विज्ञान की बात करो। उस युग में विज्ञान भी था, पर्शियन हिल उसी दौरान यहाँ पे आया। राम ही सब कुछ है। अरे आप विज्ञान की भी बात करोगे या नहीं करोगे? कोविड-19 के स्प्रेड में विज्ञान को देखो आप, देश की जनता का ध्यान मत भटकाओ लड़ाई के खिलाफ। आपको शायद कौन सा धर्म कर्तव्य को सिखाता है? धर्म कर्तव्य को सिखाता है रूलिंग क्लास के प्रति। हर राजा ने, हर शासक ने ये कहा कि धर्म को मानो। उसने धर्म माना नहीं माना ये बताओ। उसने जनता का क्या किया? प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, प्रोफेसर साहब, मैं सबसे पहले आप ही के पास आई। सर देखिए, एक तो स्काइप पे, एक सेकेंड, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप सब जुड़े हैं, आवाज थोड़ी वैसे ही कट कट के आती है। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके बोले प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आवाज कटती है। अपनी बात अब पूरी करें चौधरी साहब, उसके बाद मैं सन्निधि मान आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ आपके पास वार्ष्णेय साहब। कोविड-19 की बात, कोविड-19 का प्रभाव भारत में इतना नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा है?
वो इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि भारत के अंदर व्यक्ति का आचरण धर्मानुकूल आचरण रहा है, और यदि धर्मानुकूल आचरण अगर कहते हैं तो उसके अंदर तमाम सारी चीजें आती है, उसमें आचरण भी आता है, उसमें व्यवहार भी आता है, उसमें आहार भी आता है, और राम के चरित्र से हम इन तमाम सारी चीजों को हम प्राप्त करते हैं। देखिए राम का जीवन देखिए, राम एक पिता के रूप में, राम एक पुत्र के रूप में, राम एक पति के रूप में, राम एक मित्र के रूप में, आ रही हूँ सनी रुक जाइए, के साथ कैसा व्यवहार हो इसके रूप में। अंजना जी इनको बताना चाहूंगा, अगर टैक्सेशन की बात हो, इन्होंने तो पढ़ा ही नहीं होगा इतिहास में, क्योंकि इतिहास तो ये मार्क्स सीख कर आते हैं, इतिहास भारत के तत्वों से इन्होंने कभी सीखना स्वीकार नहीं किया है। आप देखिए राम सनी एक सेकंड, सभा में एक व्यक्ति प्रश्न करता है टैक्स को लेकर, तो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कि किस प्रकार का होना चाहिए, जैसे सूरज। ठीक है, अब सनी धीमान को सुनते हैं। प्रोफेसर चौधरी, ठीक है प्रोफेसर चौधरी एक सेकेंड, प्रोफेसर प्रवेश चौधरी एक बारी बारी से बोलिए, नहीं तो मुझे मजबूरन किसी एक की आवाज नीची करनी होगी। अब से मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ, एक सेकंड प्लीज, आप सब सुने, आप सबसे निवेदन है मैं जिसका नाम लूं वही बोले, उसी की आवाज जाएगी, दूसरे की नहीं जाएगी। ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आवाज ठीक से समझ में नहीं आती। देखिए बहस ऐसे चीखने के लिए थोड़ी बुलाया है आपको, कुछ सार्थक बात कीजिए ना, जिसका और प्लीज सनी धीमान बीच में मत बोलिए, उनको बात पूरी करने दीजिए, उन्होंने कर ली है पूरी बात, अब आप अपना पक्ष रखिए। हो गए प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी, आपकी बात सबने सुन ली, अब रुक जाइए, आवाज रुकिए, ठीक है। सनी धीमान जी बताइए। पहली बात, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उनको सच में रामायण से लीडरशिप सीखनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त में आपको बताना चाहूंगा कि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि थे, दलित समुदाय से थे, आज मेरे जेएनयू के 400 से ज्यादा लोगों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 4 महीने से ज्यादा उनको सैलरी नहीं मिली है। ये लीडरशिप सिखाएंगे देश को? ये सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करना चाहते हैं। मेरी फेलोशिप मैं अभी नहीं ले सकता हूं, हमें फेलोशिप नहीं मिल रही, लेकिन हम बलिदान देने को तैयार हैं। पर क्या देश का अमीर बलिदान देने को तैयार है जिस पे हम टैक्स लगाना चाहते हैं? मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, जिस वक्त आप मुझसे बात कर रही है, नहीं तो टैक्स भी बढ़ाएंगे आपके वीसी, टैक्स भी, देश में जो टैक्स बढ़ाने की जरूरत है वो भी आपके वीसी कर दें। मुझे तो लग रहा है कि आप वीसी के खिलाफ भड़ास निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मर गया है अयोध्या में, एक साधु भूख से मर गया है। संदीप महापात्रा जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं कि राम राज्य पहले जेएनयू के अंदर तो कायम हो, है वहां पर बाघ और बकरी। संदीप महापात्रा जी, संदीप महापात्रा जी, जेएनयू के जो टीचर थे, सनी धीमान की आवाज नीचे कर दीजिए, एक एक करके बोलिए आप लोग प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट किया है मैंने। राम राज्य पहले जेएनयू में तो स्थापित हो। संदीप महापात्रा जी, जो लोग ये राम राज्य की परिकल्पना जेएनयू के अंदर करना चाहते हैं, मैं उनसे केवल एक मात्र ही प्रश्न करूंगा कि आप क्या जो राम राज्य का औचित्य है, वहां पे प्रजा किस तरह से रहता है राम राज्य में, प्रजा की क्या उसके ड्यूटीज होते हैं, और जो राजा उसके क्या ड्यूटीज होते हैं, अगर मैं एक परिकल्पना करता हूं, क्या आप उसको करने के लिए तैयार हैं? पहली बात ये है। दूसरी बात अंजना जी, आप इस पर गौर देखिए, मेरे से पहले जो प्रवक्ता आए थे कांग्रेस के, 2008-9 में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा कांग्रेस के तरफ से दाखिल किया गया था कि भाई जो सेतु है, राम सेतु, ऐसा कुछ है ही नहीं, वो मिथिकल है। आज 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष, 12 वर्ष बाद ये परिवर्तन आप देखिए कि ये मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि राम सेतु भी था और राम भी थे। तो ये जो परिवर्तन आई है, ये धीरे धीरे परिवर्तन आई है, और रामायण को लेके और राम जी के अगर चरित्र को लेकर, लीडरशिप क्वालिटी को लेकर अगर हम वहां पे वेबिनार हो रहा है, तो इसमें विरोधाभास कहां से आ रही है? एक प्रवक्ता ने कहा, शुक्ला जी ने, कि भाई साइंस और धर्म, शुक्ला जी साइंस की बात नहीं हो रहा, ऐसा तो कोई नहीं कह रहा है कि आप जैसे ही लोग ये बार बार कह रहे हैं, और पिछले 70 वर्षों से आप ये कह रहे हैं कि भाई साइंस से ज्यादा धर्म है या धर्म से ज्यादा साइंस है। धर्म अपने जगह पे है, साइंस अपने जगह पे है। और जो मैं बात अंत में कहना चाहता हूं अंजना जी, आज के समय में भी लोग जो पीड़ित हैं, वो आज कोई गिरजाघर जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, कोई मंदिर में जा रहा है, या फिर अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं कि इस महामारी से आप मुझे बताइए, बचाइए भगवान, अपने अपने भगवान को पूजा कर रहे हैं। तो उस अगर परिदृश्य में अगर यहाँ पे रामायण से लेके और राम की, और ये केवल रामायण नहीं, राम जी की लीडरशिप, श्री राम जी के लीडरशिप क्वालिटीज क्या थे, और आज के समय में कैसे वो जरूरत है, और जहां पे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उससे कैसे हम हेल्प ले सकते हैं, अगर इस पे अगर बात हो रही है तो किसको क्यों ऐसे। ठीक है, मैं इसका जवाब प्रोफेसर वार्ष्णेय से लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा आपको सुना देते हैं, आप सब सुनिएगा, जिसके बाद मैं उस पर भी सवाल करूंगी। तुषार गांधी
जेएनयू के इस रामायण पर वेबिनार के फैसले पर अपनी टिप्पणी में क्या कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए। जेएनयू में रामायण के ऊपर परिसंवाद होना, मैं उसे टीका पात्र नहीं समझता हूँ। सिर्फ इतना मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार बापू ने राम के जो गुण थे उनको आदर्श मानकर उन गुणों की महिमा की थी, उस प्रकार से अगर उस व्यक्ति के जो गुण थे जिसके कारण वो अलौकिक बने, उसके बारे में परिसंवाद हो, ना सिर्फ काल्पनिक कथाओं के ऊपर, क्योंकि अभी का जो वक्त है उसमें हमें एक वैज्ञानिक वृत्ति और एक रैशनल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा भार रखने की आवश्यकता है, खास करके कोविड-19 के प्रकोप के दरमियान। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट कल्टीवेट करें और ऐसे जो माइथोलॉजी है उसमें हम ट्रैप ना हो जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि जैसे बापू ने कहा था कि हर इंसान का ये धर्म है कि हर धर्म के ग्रंथों का दोस्ताना पठन करे और उसको कोशिश करे। दिनेश वार्ष्णेय जी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूं कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहां पर है। एक माइथोलॉजी कह के ये कह देना कि ये इस पर अगर चले गए तो हम विज्ञान से हट जाएंगे। क्या आप वीसी के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनकी मंशा पर ही सवाल खड़े कर दे रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहां है, लड़ाई कहां है दोनों में? देख, लड़ाई कोई नहीं है। विश्वविद्यालय में हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर विश्वविद्यालय का नेतृत्व उसको ऐसे समय में जब पूरे देश में पूरे विश्व में विज्ञान यही मेरा सवाल है वार्ष्णेय साहब कि क्या एक वेबिनार से रामायण पर वैज्ञानिक सोच को खतरा हो गया यही तो इस देश में? रूलिंग क्लास, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। पूरे विश्व में सारी सरकारें जो असफल हो रही हैं कोविड-19 से निपटने में, वो इस समय धर्म का सहारा ले रही हैं और हर जगह इन धर्मों को आगे बढ़ा रही हैं, चाहे वो ट्रंप साहब हो चाहे मोदी साहब हो। इन सबका ये काम है। हमेशा रूलिंग क्लास ने जनता को कहा कि धर्म का कर्तव्य का पालन करो, और खुद धर्म का कर्तव्य का पालन करेंगे नहीं, खुद मन की बात करेंगे, जन की बात करेंगे नहीं। इसलिए ये जो प्रोफेसर जगदीश कुमार जो है, ये उसी स्कूल ऑफ थॉट के हैं और इसलिए ये विश्वविद्यालय के नेतृत्व को उस साइड नहीं ले जाना चाहते जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे बढ़े, जबकि ये विश्व में बेस्ट मौका है कि पूरे देश में और पूरे विदेश में जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ाया जाए, जिससे कि जो खराब परंपराएं, बदतमीजी वाली परंपराएं, वो दूर जाएं। लूट खसोट के खिलाफ संघर्ष बढ़े और ये लूट खसोट के खिलाफ संघर्ष को बढ़ाने ना देने के लिए और उसको संदीप महापात्रा जी, जितना मुझे समझ में आ रहा है, देखिए ये जेएनयू में कोई भी मुद्दा होता है ना, ये लेफ्ट वर्सेस राइट ही हो जाता है। और अगर मैं सही हूं तो आप प्रोफेसर वार्ष्णेय, न्यूजीलैंड कैपिटलिस्ट देश है, वियतनाम कम्युनिस्ट देश है। अरे प्रोफेसर वार्ष्णेय, एक सेकंड सर प्लीज, एक संदीप महापात्रा जी, अगर मैं सही हूं तो आप एबीवीपी के पहले प्रेसिडेंट थे जेएनयू में? जी अंजना जी। तो अंजना जी, मैं वाजपेयी जी के वक्त में मेरा सवाल यही है कि हर मुद्दा दरअसल लेफ्ट वर्सेस राइट बनता है, इसीलिए कुछ भी ऐसा अगर होगा वहां पर तो उस पर सवाल खड़े करेंगे, चाहे उसको देश से और प्रधानमंत्री मोदी तक से जोड़ेंगे वाजपेयी साहब, ये तो होगा। देखिए अंजना जी, देखिए कुछ लोगों को अपने रेलेवेंस ढूंढना है, कुछ लोगों का औचित्य समाज में खत्म हो गया है। वार्ष्णेय जी थोड़ा चुप रहेंगे, मैं आपको सुन चुका हूँ। जिन लोगों का औचित्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अपने औचित्य को बचाए रखने के लिए इस तरह की बात करेंगे, ये तो पहली बात। दूसरी बात, प्रोफेसर वार्ष्णेय जी ने साइंटिफिक टेम्पर की बात कही। पूरे विश्व भर में यह साबित हो गया है कि संस्कृत से लेके कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, और इनको ध्यान होगा, इनके मित्रों ने जेएनयू में जो लोग हैं उन्होंने बताया जरूर होगा कि जो सन 2000 में जब प्रेसिडेंट था उस समय एक डिमांड आया स्टूडेंट्स की कि भाई जेएनयू में संस्कृत के भी एक सेंटर खुलना चाहिए। इन्हीं के ही जो विचारधारा के लोग हैं उन्होंने उसको अपोज किया, ये कहते हुए कि भाई अगर संस्कृत भी लाएंगे तो आप एक विचार परिवार को और एक परंपरा को और एक धर्म प्रधान इसको दे रहे हैं,
कि हिंदू धर्म से उसको जोड़ के देखने के लिए इन लोगों ने उस समय एक मुहिम छेड़ा था। ये अलग बात है कि उसमें भी ये पराजित रहे और संस्कृत सेंटर आज संस्कृत स्कूल बन चुका है। कहने का तात्पर्य यह है अंजना जी कि साइंटिफिक टेम्पर की बात ये लोग केवल और केवल एक जुमले की तरह यूज करते हैं। साइंटिफिक टेम्पर के जगह इन लोगों का होता है कि अराजकता कैसे फैले, और जेएनयू में पिछले कुछ वर्षों से जो हो रहा है उससे आप देखेंगे कि वहां पे साइंटिफिक टेम्पर नाम का कोई चीज ही नहीं है। अराजकता और कुतर्क से वहां पे अपने औचित्य बचाने के लिए इनके विचारधारा के लोग वहां पे मुहिम चलाए हुए हैं। भले ही जेएनयू में कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरे विश्व भर में, पूरे देश भर में जेएनयू का किस तरह से इन लोगों ने किरकिरी किया है, इनको अपने अंदर देखना चाहिए। प्रोफेसर इनके शुक्ला, विचारधारा को बचाने के लिए किस तरह से इन्होंने किया है और उसका किस तरह खामियाजा जेएनयू को लग रहा है। अंजना जी, पूरे विश्व में वामपंथ की ओर लोग जा रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं। अंजना जी, क्या मैं एक टिप्पणी कर सकता हूँ? पर वामपंथियों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड। प्रोफेसर शुक्ला की आवाज दीजिए। देखिए अंजना जी, क्या मैं एक टिप्पणी कर सकता हूँ? करिए। क्या मैं एक टिप्पणी कर सकता हूँ? हाँ, हेलो, क्या मैं एक टिप्पणी कर सकता हूँ? बिल्कुल करिए। संदीप महापात्रा जी बहुत वैलिड पॉइंट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं संस्कृत भाषा हो तो कुछ भी ऐसा हो तो उसको फौरन मुद्दा बना दिया जाता है, हालांकि उसको आप वहां पर यूनिवर्सिटी में आने से रोक नहीं पाए। ऐसी कोई भी बात हो जिसमें आपको लगे कि राइट विंग को फायदा हो रहा है तो आप उसमें विरोध शुरू कर देते हैं, ये आरोप है उनका। देखिए जिस समय संदीप महापात्रा जी प्रेसिडेंट थे, मैं एसएफआई दिल्ली का प्रेसिडेंट था, और आप जानती हैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का ही ज्यादातर समय में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में यूनियंस रही हैं। मैं आपसे बहुत ही क्लियर कट एक बात कहना चाहता हूं जिसको संदीप भी ध्यान से सुन लें। दरअसल साइंस और धर्म के बुनियाद ही अलग हैं। साइंस चलता है एक्सपेरिमेंट पे, साइंस चलता है रैशनैलिटी पे, और धर्म चलता है फेथ पे, धर्म चलता है विश्वास पे। इन दोनों परंपराओं को, मैं किसी को इसमें गलत कहने की बात नहीं कर रहा हूं, इन दोनों परंपराओं को पूरी तरह से अलग अलग समझने की जरूरत है। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है का नहीं है और उसके द्वारा किए गए शासन का नहीं है। प्रोफेसर शुक्ला, एक काउंटर क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक और पॉइंट रेज करूंगा। ठीक। आज की तारीख में प्रधानमंत्री ने खुद ही डॉक्टरों के लिए पूरे देश में अपने गली में, अपने सड़क पे, अपने बालकनी में खड़े होके तालियां बजाई, और पूरे देश में आज साइंटिफिक टेम्परामेंट को सैल्यूट करने की कोशिश इस देश के लोग भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं। ऐसे समय में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक पूरी तरह से रेट्रोग्रेड ट्रेंड को इस्टेब्लिश करना बहुत ही गलत शुरुआत होगी, और उसके लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का चयन करना भी निश्चित तौर पे एक सिंबॉलिक एक्ट है। इसको नहीं करना चाहिए। इस तरह के वेबिनार्स का आयोजन आज की तारीख में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट की डेवलपमेंट की बात है उसकी बिल्कुल विपरीत होगा। रामायण रेट्रोग्रेड आपको क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है? एक सेकंड आ रही हूँ संदीप जी, आ रही हूँ। रामायण रेट्रोग्रेड क्यों लगता है? बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ किसी ऐसी चीज, मैं रामायण की बात नहीं कर रहा सर। वेबिनार पे चर्चा हो रही है ना, डिस्कशन की शुरुआत की क्या बात आप ये कह रहे हैं कि जितने डॉक्टर्स हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, अगर उन्होंने रामायण पर कुछ सुन लिया या वेबिनार को सुन लिया तो उनकी साइंटिफिक सोच खत्म हो जाएगी? मतलब जो हम कह रहे हैं, आप तो खैर प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, मैं आपसे लॉजिकली पूछ रही हूँ, लॉजिकली पूछ रही हूँ सर। आप कह रहे हैं कि दोनों का आप जो बुनियाद है वो गलत है, तो आप ही बताइए, आप भी वैज्ञानिक सोच रखते होंगे, आप भी शायद किसी भगवान में यकीन रखते होंगे, तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है क्या? कोएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है क्या? जो वैज्ञानिक है वो रामायण से कुछ नहीं सीख सकता है? कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इतना? धर्म ऐसे हैं। देखिए अंजना जी, ये सारे मुद्दे घर के हैं। घर के अंदर आप रामायण पढ़ते हैं या आप महाभारत पढ़ते हैं, आप कौन सी संस्कृत की किताब पढ़ते हैं, कौन सी टेक्स्ट पढ़ते हैं, वो आपका निजी मामला है, और धर्म को मैं हमेशा से एक निजी मामला ही समझता रहा हूं।
ठीक है। मैं एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि आज की तारीख में जब प्रधानमंत्री जी खुद ही पूरे देश में साइंटिफिक टेम्परामेंट की विकास की बात कर रहे हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो वहां के वाइस चांसलर कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक गलत शुरुआत होगी। ठीक है, मेरी सिर्फ इतनी टिप्पणी। ठीक है, इससे पहले कि मैं प्रोफेसर चौधरी के पास जाऊं, संदीप जी बहुत देर से हाथ उठा रहे थे और चूंकि दो पुराने प्रेसिडेंट आमने सामने हुए हैं, एबीवीपी और एसएफआई के, तो आप जवाब उनको जरूर दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि निजी आस्था, निजी धर्म, मेरा विश्वास, मेरा भगवान मेरे निजी स्पेस में ठीक है, प्राइवेट स्पेस में, ये उनका कहना है। ठीक है, वो उनको देखिए बात क्या है अंजना जी, ये लोग बार बार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि वो जो कहते हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। मैं अगर कुछ कहूं तो भाई मेरे को कहने ही नहीं दिया जाएगा। ये बार बार साइंटिफिक टेम्पर और साइंटिफिक बातें कर रहे थे शुक्ला जी। अभी शुक्ला जी, केवल मेरा एक ही प्रश्न है, 2 महीने पहले जेएनयू में आप ही के विचारधारा के लोग जब वहां पे स्टूडेंट और टीचर वहां पे भूख हड़ताल या पता नहीं क्या कर रहे थे, और वहां पे जो साइंटिफिक लैब था, और आप साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहे हैं ना, वहां पे जो लैब था वहां पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे प्रोफेसर थे जो कि अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, बहुत सारे उसमें पैसा भी लगा है, इक्विपमेंट भी है, 3-3 महीने तक, 2-2 महीने तक उनको जाने ही नहीं दिया। ये कौन सी साइंटिफिक टेम्पर है, ये मुझे समझा दीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, ये कहां से आपने ये पाल लिया है कि भाई जेएनयू में अगर रामायण से लेके कोई और बात हो रही है तो केवल धर्म की बात हो रही है? रामायण में क्या ऐसी चीजें नहीं हो सकते हैं कि भाई राम किस तरह के लीडर्स थे, उनके क्या आकलन नहीं कर सकता है कोई, उनके बारे में बात नहीं कर सकता है? तो धर्म से क्यों आप जोड़ के देख रहे हैं? साइंटिफिक टेम्पर की बात आप जहां तक कर रहे हैं, अगर आप कथनी और करनी में आपकी जो अंतर है ना, मैं उसकी कह रहा हूं। प्रोफेसर चौधरी आपका जवाब हम लेंगे, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। प्रोफेसर एक सेकंड महापात्र जी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। प्रोफेसर चौधरी मैं आपके पास भी आऊंगी। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये गढ़ की लड़ाई है, या फिर वाकई यूनिवर्सिटी से धर्म या फिर धर्म से जुड़े हुए जो ग्रंथ हैं उनके वेबिनार से बचना ही बेहतर होगा? प्रोफेसर परवेश चौधरी जो बातें कह रहे थे शुक्ला साहब, उसका जवाब दीजिए। जो पास से बातें वार्ष्णेय साहब कह रहे हैं, सवाल यही है कि क्या ये नए सिरे से एक नई सोच की शुरुआत है, इसलिए सिर्फ विरोध हो रहा है, या फिर वाकई धर्म को निजी स्थान में ही रखना बेहतर होता है? रिलीजन तो निजी होता ही है, लेकिन धर्म, मैंने धर्म के बारे में बताया ना, बड़ा कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए साइंस क्या करता है, साइंस डॉक्टर बनाता है, साइंस इंजीनियर बनाता है, साइंस साइंटिस्ट बनाता है। हाँ। लेकिन राम ये सिखाते हैं कि डॉक्टरों से व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे इंजीनियर के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारे साइंटिस्टों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। एक तरफ एक आदर्श समाज की बात कर रहे हैं, यानी कि साइंस सही है, साइंस की आवश्यकता है समाज में और दुनिया, भारत के अंदर साइंस को बहुत कुछ दिया है भारत ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन एक आदर्श समाज कैसा बने, जिस समाज में मुरादाबाद की घटना हो जाती है, जहां हमारे वैज्ञानिकों के साथ, इस पर हमारे डॉक्टरों के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता है। आप देखिए कौन से विचार है ये, सुदेश्वर शुक्ला जी के विचार के लोग वहां पर बैठे हुए जो इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो राम जो है वो एक चरित्र के निर्माण करने की और इस समाज को लेके जाते हैं कि भाई हम सबके कल्याण के बारे में चिंता करें, हम सबके भले में सोचे। विज्ञान का अलग पक्ष है, आस्था का अलग पक्ष है। हाँ। पहले तो ये राम को ही नहीं मानते थे, आज कम से कम राम को तो बात करने लगे। एक बात और मैं अंजना कहना चाहूंगा कि राम के पूरे उसको पढ़ेंगे। अब राज व्यवस्था पे राम से अच्छा अगर रामायण के अंदर नहीं है। अब देखिए रामायण में राज व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से पिन पॉइंटेड ज्ञान दिया हो, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का शिक्षक हूँ, विद्यार्थी हूँ, आप रामायण सनी देमान आदर्श समाज बनाना है, इसलिए महत्व है ऐसे इस विषय पर वेबिनार का, क्या गलत कह रहे हो? मैडम, आदर्श समाज किसी एक धर्म के हिसाब से नहीं बन सकता, खासकर भारत तो बिल्कुल नहीं बन सकता, विविधताओं का देश है। दूसरी बात, अगर मैं राम राज्य की बात करूं, गांधी के राम राज्य की बात करूं, वो बहुत सेकुलर राम राज्य है, जिसमें राजा प्रजा के बीच भेदभाव नहीं करता। राजा ये नहीं कहता कि राजा चाहता है कि बाघ और बकरी एक साथ खाए। मैं फिर कहता हूं कि बाघ और बकरी, बाघ जो है माल्या बन के विदेश में बैठा है और बकरियां इस वक्त लाइनों में लगकर खाने के लिए इंतजार कर रही हैं कि कब उन्हें खाना मिले। आज एक साधु की जो मौत हुई है अयोध्या में मौत हुई है भूखमरी से, आपको लगता नहीं कि राम राज्य मर चुका है? ये रावण राज्य है, जिस वक्त में एक गर्भवती लड़की को यूएपीए लगाकर, स्टूडेंट को यूएपीए लगाकर जेल में बंद किया गया है।
ये रावण राज है, राम राज नहीं है। और के मन में मर चुका है कि ठीक है, कांग्रेस का संदीप जी स्थिति जवाब हो देना गया चाह है। रहे हैं। संदीप महापात्रा जी। जी, देश ये जो बार बार कह रहे हैं कि राम राज्य मर चुका है, इनके मन में मर चुके होंगे। लेकिन इजाजत दीजिए, भारत में जानता है कि राम राज्य चाहिए। और अंजना जी, मुझे सिद्धेश्वर शुक्ला जी और अंजना जी बार बार बात कर अंजना रहे जी थे मुझे एक कि टिप्पणी यहाँ पे करने की scientific इजाजत दीजिए। ठीक है, आऊंगी मैं, शुक्ला साहब आऊंगी। एक बार महापात्रा जी बात पूरी कर ले, बीच में आप लोग इंटरफेयर में कीजिए तो मैं सबसे कमेंट ले लूंगी। जल्दी से महापात्रा जी की आवाज 2 लाइन में सर, 2 लाइन जल्दी। जी जी जी, शुक्ला जी और भाई साइंटिफिक टेम्पर, शुक्ला रिसर्च चल रहा है कि कोविड-19 की किस तरह से, चाइनीज वायरस की किस तरह से उसके जो वैक्सीन का निकाला जाए। और वो वही साइंटिस्ट हैं जिनको आपके विचारधारा के लोग 2 महीने पहले उनके लैब तक जाने नहीं देते थे। मॉलिक्यूलर साइंस के गोवर्धन दास की टीम कर रही है, तो इसीलिए आप तो चिंतित मत रहिए। जेएनयू में साइंटिफिक काम भी चल रहा है, बाकी भी काम जो धरातल में होना चाहिए। महापात्रा जी कह रहे हैं दोनों काम हो रहा है, चिंता मत करिए। क्या शुक्ला जी, चिंता का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये बेहतर समय है जब राज्य और राजत्व के पूरे दुनिया में सैकड़ों सिद्धांत हैं। भारत में ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक राजत्व का सिद्धांत है, राम राज्य का भी सिद्धांत है, और बहुत सारे सिद्धांत राजत्व के भारत में ही प्रचलित है। और उसके अलावा अरे भैया, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। पूरी दुनिया में आपके मार्क्स के अंदर भी आप कौटिल्य को पूरी दुनिया में मुझे सुनिए, यहाँ 29 अप्रैल है आज, और अभी तो 2 और 3 मई की तारीख को ये होना है। बवाल देखिए अभी से किस चरम पर पहुंच चुका है। जेएनयू है, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।